ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। खबर शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफे से पहले दिया ललन टॉप को सबसे बड़ा इंटरव्यू। गठबंधन, चुनाव और नए मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए देखिए उनका पूरा इंटरव्यू हमारे शो जमघट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खट्टर सरकार की पारी खत्म हुई। इसके साथ ही बीजेपी जेजेपी के बीच चल रहे लव हेट रिलेशनशिप का भी अंत हो गया। कुछ हद तक मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के खट्टे मीठे रिश्तों पर भी विराम लग गया। हालांकि इस गठबंधन के टूटने के कयास पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स महीनों पहले लगा चुके थे और इन कयासों के पीछे की वजह थी मनोहर लाल, बिप्लब देब और दुष्यंत चौटाला की कुछ पुरानी बयानबाजियां। पहले एक नजर इन बयानों पर। 23 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद दुष्यंत चौटाला बयान देते हैं। उन्होंने कहा, मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। चौटाला ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है। 4 जून 2023 बिप्लब देब जिनकी उचाना कला विधानसभा जाते हैं, कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता उचाना कला की अगली विधायक होंगी। और करने वाली बात यह है कि इसी सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। 5 जून 2023 बिप्लब के बयान के तुरंत बाद दुष्यंत चौटाला उचाना कला से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चुनाव उचाना कला से ही लड़ूंगा। दुष्यंत के बयान के बाद बिप्लब पलटवार करते हैं, कहते हैं कि गठबंधन करके जेजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है। जेजेपी की महासचिव दिग्विजय चौटाला चंडीगढ़ में किसानों से मिलने जाते हैं। किसान उनसे अपनी नाराजगी जताते हैं। इस पर दिग्विजय कहते हैं कि अभी हम गठबंधन में हैं, जेजेपी की सरकार बनवा दीजिए, सारी बातें मान ली जाएंगी। दिग्विजय चौटाला के बयान पर मनोहर लाल खट्टर पलटवार करते हैं। खट्टर कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। इन बयानों से काफी हद तक ये बात समझ में आ जाती है कि आज न कल ये गठबंधन टूटने ही वाला था। इस गठबंधन के टूटने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उनमें काफी वजन भी था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब इन पार्टी के नेताओं के बयानों में इतनी खटास थी तो फिर ये गठबंधन बना क्यों। उसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शौरान कहते हैं, बीजेपी ने सिर्फ सरकार में स्थिरता के लिए दुष्यंत चौटाला का समर्थन लिया था, जबकि चौटाला को डर था कि वो अगर सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो उनके 6 से 7 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। लेकिन कोविड के दौरान चौटाला परिवार के कुछ लोगों का नाम शराब घोटाले में सामने आया। इसी के बाद से खट्टर और चौटाला के बीच खटपट शुरू हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन को टूटने का जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है लोकसभा सीटों का बंटवारा। दरअसल जेजेपी बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जेजेपी को एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं थी। बीजेपी अकेले दम पर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसको लेकर हरियाणा की सियासत को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शौरान ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी को जेजेपी की 1-2 सीटों की डिमांड नाजायज लग रही थी, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से जेजेपी का वोट बैंक काफी तेजी से नीचे गिरा है। जेजेपी का मूल वोट बैंक किसानों का है। किसान आंदोलन के दौरान कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन इस दौरान दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, जिसके बाद से चौटाला का वोट बैंक लगातार गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास भूपेंद्र हुड्डा जैसे कद्दावर नेता हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट के मुताबिक जाट समाज के अलावा किसानों में भी हुड्डा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा सकता है। ऐसे में जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी कुछ जाट वोट अपने खेमे में ला सकती है। इसका सीधा नुकसान होगा कांग्रेस को। अब अगर जेजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आपस में वोट बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी मौका बनाने की कोशिश करेगी। नंबर गेम भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। बीजेपी के साथ 6 निर्दलीय विधायक भी हैं। वहीं गोपाल कांडा के हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक का भी बीजेपी को समर्थन प्राप्त। ऐसे में भाजपा सरकार के पास कुल 48 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। ऐसे में जेजेपी के 10 विधायकों के चले जाने के बाद भी बीजेपी की सरकार को खतरा नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि इस गठबंधन के खत्म होने का फायदा आखिर किस पार्टी को मिलता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।